लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और राजद्रोह का मामला चलाने की मांग तेज होने लगी है। दिन ब दिन ये मांग बढ़ती जा रही है। जी हां, जिस दिन से अर्नब गोस्वामी का चैट लीक हुआ है और उसमें ये पता चला है कि पाकिस्तान के बालाकोट पर हुए एयर स्ट्राइक की जानकारी पहले से ही अर्नब गोस्वामी के पास आई थी, उसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र था, तब से ये मांग उठने लगी है और ये मांग दिन ब दिन तेज़ हो रही है कि प्रधानमंत्री पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और राजद्रोह का मामला चलाना चाहिए। इस बार उनके लिए ये मांग की है गुजरात के एक बड़े नेता ने। जी हाँ, शंकर सिंह वाघेला ने ये मांग की है, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजद्रोह और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला चलाने की मांग की और उन्होंने कहा है कि अगर जरा सी भी शर्म हो तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है और एक वीडियो भी जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल से। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देश के प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए और थोड़ी भी अगर मोरालिटी है जो नहीं है, थोड़ी भी शर्म है जो नहीं है, तो 26 जनवरी को जो मार्च पास होता है उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद देश की जनता की माफ़ी मांगकर किसानों से एडवांस में माफ़ी मांग लीजिएगा कि मैं मार्च पास के बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मेरे को माफ़ करिए, मेरी गलती हो गई, और अपने आप को पूरी गवर्नमेंट के पीएम से रिजाइन करना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से शंकर सिंह वाघेला, जो गुजरात के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ये मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और राजद्रोह का मामला चलाना चाहिए, क्योंकि ये बात ही असल में इस बात को बहुत ही छोटी तौर पे लिया जा रहा है, बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया गया है कि अर्नब गोस्वामी का जो चैट लीक हुआ है उसमें इतनी बड़ी सनसनीखेज बात कैसे आई है। अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चल जाता है, बालाकोट के एयर स्ट्राइक से पहले ये खबर कैसे मिल जाती है। ये बात जिस दिन से चैट लीक हुआ है उसी दिन से ये मांग उठने लगी है प्रधानमंत्री के खिलाफ कि, और न सिर्फ शंकर सिंह वाघेला बल्कि हर रोज़ वो मांग तेज़ होती जा रही है। इससे पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस मामले को उठाया है और ये मांग की है और ये सवाल पूछा है सरकार से कि जो 4-5 लोगों की जानकारी होती है, ये बहुत ही सीक्रेट मिशन होता है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री ऑफिस हो या होम मिनिस्टर हो या फिर जो सेना के बड़े ओहदे पर हैं, उनके पास ये जानकारी होती है। फिर ये जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास कैसे आई है, ये सवाल पूछा गया है प्रधानमंत्री से, भारत की सरकार से, मगर इसका कोई, इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। लिहाजा दिन ब दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजद्रोह और इस तरह की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चलाने की मांग बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे, जो एनडीए के बहुत सालों तक दोस्त रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सालों तक दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। वो पहले ही निशाना साध चुके हैं और ये साफ साफ खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि पुलवामा में जो 40 जवानों की शहीद हुए, उनकी शहादत असल में भारतीय जनता पार्टी ने बलि दी कुर्सी जीतने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। साथियों, उद्धव ठाकरे के इस खुलासे ने पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनडीए का जब गठन हुआ था उस टाइम से वन ऑफ द फाउंडर मेंबर शिवसेना रही है, यानी उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त रहे हैं। वो अलग बात है कि अब उनके बीच में दोस्ती नहीं है, वो एनडीए से अलग हो चुके हैं उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। लिहाजा पूरे देश में ये बवाल मचा, पूरे देश में ये हंगामा उठा और लोगों ने उद्धव ठाकरे की बातों पर यकीन किया, क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं, दोस्त का राज जानता है, इसलिए उन्होंने ये बड़ा खुलासा करके पूरे देश को चौंका दिया। उसके बाद शिवसेना के ही सांसद संजय राउत ने भी ये मांग की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर आर्मी का कोई जवान अगर ऑफिशियल सीक्रेट कुछ इस तरह से लीक करता तो उसके साथ क्या सज़ा होती, वो उसे कोर्ट मार्शल किया जाता। मगर भारतीय जनता पार्टी अब तांडव नहीं कर रही है, अर्नब गोस्वामी पर कोई मामला नहीं बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी एकदम खामोश है। आप एक वीडियो देखिए जो संजय राउत ने बयान दिया है, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। अगर इस प्रकार की लीकेज हमारे डिफेंस के बारे में
राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कोई एक जवान करता, बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं, नेवी में है, आर्मी में है, इंफॉर्मेशन लीक होते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, उनको देशद्रोही माना जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना जाता है। लेकिन ये व्यक्ति अर्नब गोस्वामी, जिस तरह से उसने ऑफिशियल सीक्रेट्स इस देश की लीक किए, उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दूसरा कोई होता तो उसके ऊपर कोर्ट मार्शल होता, कोर्ट मार्शल होकर उसको फांसी पर चढ़ा देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर आज सत्ता केंद्र में है तो चुप बैठे। अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में या और किसी की सरकार होती केंद्र में और बीजेपी विपक्ष में होती तो एक अलग तरह से तांडव करती इसके खिलाफ। तो आज तांडव नहीं है, चुप है सब। इस मामले में देश की सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा 50 साल में कब पैदा नहीं हुआ था। जो इस व्हाट्सएप चैट्स जो लीक हो गया उससे मैं साथियों, तो देखा आपने उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उनका ये बयान आया है। हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि कांग्रेस ने न सिर्फ सवाल पूछे हैं बल्कि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी के पास किस तरह से इंफॉर्मेशन पहुंची, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं दी, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिस में इनका खुला आना जाना लगा रहता है। अगर आप उस चैट को देखें तो उसमें दर्जनों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का जिक्र आता है, एएस यानी अमित शाह का भी जिक्र आता है, और न जाने किस तरह की बातें होती हैं। हम सब ने देखा उस चैट में कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों के लिए खुशी मनाया, उसने टीआरपी का खेल खेला, मगर अर्नब गोस्वामी के लिए कोई तांडव नहीं कर रहा है। साथियों, ये चैट लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस बात को माना है और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर देश में कानून का राज होता तो अर्नब गोस्वामी जेल में होता। साथियों, जिस तरह से ये चैट लीक हुआ है, जिस तरह से इतनी सारी बातें सामने आई है, मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने खुद अपने इस चैनल पे द लाइव टीवी पे बहुत सारी उसकी खबरें बताई हैं, बहुत सारी डिटेल में आपको जानकारी दी है, आपने दूसरे माध्यमों से भी देखी होगी, सुनी होगी, मगर इसे छोटी बात समझी जा रही है। ये छोटी बात नहीं है, इसे छोटी बात समझी जा रही है। इतना बड़ा सीक्रेट कैसे बाहर आया, अर्नब गोस्वामी जो एक पत्रकार है उसके पास कैसे पहुंचा। हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल और चैट के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने खुद लाइव टीवी पे बहुत बार आपको एक स्टोरी दिखाई है, खबर दिखाई है और जानकारी दी है, और आपने दूसरे माध्यमों से ये खबर देखी है। लिहाजा हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ज़रा सोचिए, ये छोटी बात नहीं है। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही है, गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, क्योंकि सबका मालिक एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल नहीं पूछ सकती। अर्नब गोस्वामी भी बार बार आकर अपने चैनल पर, जिस दिन से ये चैट लीक हुआ है उस दिन से अर्नब गोस्वामी ने गुमराह करने का काम किया है, आकर अपनी सफाई दी है कि देश का हर बच्चा ये चाहता था कि पुलवामा का बदला लिया जाए, जबकि ये बात गलत है। एयर स्ट्राइक साफ साफ कहा है कि स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ होने वाला है, बिग मैन यानी नरेंद्र मोदी को इसका फ़ायदा होगा। ये सारी बातें कैसे आती हैं, ये साफ खुलासा है कि अर्नब गोस्वामी के पास पहले से इस बात की जानकारी थी। अब ज़रा सोचिए कि इसे छोटी बात की तरह से दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस पर हू हंगामा नहीं किया। अब दूसरी तरफ अगर देखिए कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी अगर अपोजिशन में होती और कांग्रेस की अगर सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नंगा नाच नाचती, देशद्रोही और हर किसी को जेल में डालने की मांग करती। अगर अर्नब गोस्वामी की जगह पे कोई मुसलमान पत्रकार होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका मालिक एक है। ये खबर सरकार की तरफ से, सरकारी तंत्रों की तरफ से या उनके सिस्टम की तरफ से एक पत्रकार के पास आई, और एक ऐसा पत्रकार जो रात दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करता है। लिहाजा ये मांग अब तेज़ होने लगी है, और कांग्रेस जो ये मांग कर रही है, बड़े बड़े नेता और लोग जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजद्रोह का मामला चलाने के लिए, सीक्रेट एक्ट का मामला चलाने के लिए जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।